आज के फनकार। आज के फनकार कार्यक्रम में आज बातें एक ऐसे निर्देशक की जिसने दी फिल्म संसार के इतिहास की एक कालजयी फिल्म। आओ आओ अब आयो हाथ में। एक ऐसे निर्देशक जिन्होंने बनाई कुछ बेमिसाल फिल्में। प्यार करने वाले प्यार करते हैं शान से, प्यार करने वाले प्यार करते हैं शान से, जीते हैं शान से, मरते हैं शान से। प्यार करने वाले प्यार करते हैं शान से, जीते हैं शान से, मरते हैं शान से। ऐसी फिल्में जिनके संवाद और जिनके गाने आज भी आपके जहन में गूंजते हैं। ओ चेहरा है या चांद खिला है, जुल्फ घनेरी शाम है क्या, सागर जैसी आंखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या। आज के फनकार कार्यक्रम में आज बातें निर्माता निर्देशक रमेश सिप्पी की। क्या किए रहे हो आप? अरे हाँ मैं तो कह रहा हूँ पान खा लो आप। रमेश सिप्पी का जन्म 23 जनवरी 1947 को हुआ था। उनके पिता जीपी सिप्पी एक जाने माने प्रोड्यूसर थे। जब रमेश 6 बरस के थे तो उनके पिता फिल्म सजा बना रहे थे। रमेश अक्सर सेट पर जाया करते थे। कहना ना होगा कि इसी तरह से फिल्म निर्माण के संस्कार उन्हें मिले। 7 बरस की उम्र में उन्होंने अचला सचदेव के बेटे की भूमिका निभाई सन 1953 में आई फिल्म शहंशाह में। अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी करने के बाद रमेश सिप्पी अपने पिता के प्रोडक्शन को संभालने लगे। उन्होंने प्रोडक्शन और डायरेक्शन डिपार्टमेंट के बहुत तरह के काम किए। जौहर महमूद इन गोहा और मेरे सनम जैसी फिल्में जीपी सिप्पी ने प्रोड्यूस की। उन दिनों में रमेश सिप्पी हर काम में जीपी सिप्पी के सहायक हुआ करते थे। जब फिल्म निर्माण की सारी बारीकियां उन्होंने सीख ली तो सन 1971 में जीपी सिप्पी ने अपने इस होनहार बेटे को लॉन्च किया एक नायाब फिल्म के जरिए। ये फिल्म थी अंदाज। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अरे ओले ओले ओ 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 ओले ओले ओ। चांद तारों से चलना है आगे, आसमानों से बढ़ना है आगे, पीछे रह जाएगा ये ज़माना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
जिस महत्वाकांक्षा के साथ ये फिल्म बनाई गई थी, बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का प्रदर्शन उतना अच्छा तो नहीं रहा, लेकिन रमेश सिप्पी निराश नहीं हुए। सन 1972 में रमेश सिप्पी लेकर आए हेमा मालिनी के डबल रोल वाली फिल्म सीता और गीता। आपको बता दें, इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान जानी मानी लेखक जोड़ी सलीम जावेद का सफर भी शुरू हुआ था। इसमें हैरत की क्या बात है? नहीं नहीं, वो तुम अचानक आ गए ना तो। तुम अचानक चली जाती हो, हम अचानक चले आते हैं, अपनी अपनी आदत है। बैठो। बैठ जाए। हाँ हाँ बैठो ना। क्या पिएगे? समझदार आदमी सिवाय पानी के और कुछ नहीं पीते, इसलिए तकल्लुफ की कोई बात नहीं। पहले ये बताओ, घर में कोई है? क्यों, हम कोई नहीं? आप तो कोई हैं ही, लेकिन आज हमें सिर्फ कोई से नहीं, कोई के चाचा से नहीं मिलना। अरे रवि, नमस्ते चाचा जी। करो बेटे, कहो कैसे हो? बस ठीक है। अभी आई। बैठो रवि। चाचा जी, दरअसल बात यह है कि मुझे यहाँ मम्मी डैडी ने भेजा। अच्छा अच्छा। चाचा जी, मुझे सिर्फ इतना कहना है, हमारी तरफ से ये रिश्ता पक्का समझ लीजिए, और अगर आपको ये रिश्ता मंजूर है तो मैं इसे अपनी खुशकिस्मती समझूंगा। अरे जिंदगी है खेल, कोई पास कोई फेल, खिलाड़ी है कोई अनाड़ी है कोई, खिलाड़ी है कोई। ओ बापू समझे क्या, ओ लाला समझे क्या, खिलाड़ी है कोई अनाड़ी है कोई। जिंदगी है खेल, कोई पास कोई फेल, खिलाड़ी है कोई अनाड़ी है कोई, खिलाड़ी है कोई। हो बाबू समझे क्या, लाला समझे क्या, खिलाड़ी है कोई अनाड़ी है कोई। सलीम जावेद और रमेश सिप्पी की टीम याद की जाती है एक ऐसी फिल्म के जरिए जिसने सिनेमा के इतिहास में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखवाया। सन 1975 में आई फिल्म शोले। शोले शुरुआती दौर में बहुत अच्छी नहीं चल रही थी। लेखक जोड़ी सलीम जावेद और निर्देशक रमेश सिप्पी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी थी। कहते हैं कि उन दिनों फिल्मी अखबारों में सलीम जावेद ने एक विज्ञापन दिया था जिसमें फिल्म शोले की कामयाबी की गारंटी के दावे किए गए थे। जाने क्या जादू हुआ और अचानक बॉक्स ऑफिस पर फिल्म शोले ने शुरू की सिक्कों की बेमिसाल बौछार, और आगे चलकर शोले फिल्म संसार की सबसे कामयाब फिल्मों में से एक बन गई। नो 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 नो, हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं। सच? अरे बेटा, बस इतना समझ लो कि घर में जवान बेटी सीने पर पत्थर की सिल की तरह होती है। बसंती का ब्याह हो जाए तो चैन की सांस लूं। हाँ, सच कहा मौसी आपने, बड़ा बोझ है आप पर। लेकिन बेटा, इस बोझ को कोई कुएं में तो फेंक नहीं देता। बुरा नहीं मानना, इतना तो पूछना ही पड़ता है कि लड़के का खानदान क्या है, उसके लक्षण कैसे हैं, कमाता कितना है। तुमने ये नहीं पूछा कि हमारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है बसंती? चुप है, जब देखो बकबक 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 करता रहता है। यूं कि हमने आपसे तो बात नहीं की थी, लेकिन अगर हमसे ये पूछ ही लिया तो हम बता ही देते हैं, हमारा नाम बसंती है। पहली बार सुना ये नाम। बसंती बड़ा प्यारा नाम है। पूरा मिट्टी में मिला दिए, इसकी सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी। कौन कौन है आपके घर में? सब है, 2 बेटे हैं, 2 बहुएं हैं, एक बेटी है, वो भी शादी के काबिल है। अब की बार कोई अच्छा सा घर देखूंगा, और एक पोता भी है। पोता? इतनी उम्र नहीं लगती आपकी। जानते हो दुनिया का सबसे बड़ा बोझ क्या होता है? बाप के कंधों पर बेटे का जनाजा। इससे भारी बोझ कोई नहीं है। मैं बूढ़ा ये बोझ उठा सकता हूँ, और तुम एक मुसीबत का बोझ नहीं उठा सकते। अरे ओ सांबा, उठा तो जरा बंदूक। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे
हम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। इसे एक विडंबना ही कहा जाएगा कि शोले ने जो कीर्तिमान रचे, रमेश सिप्पी वो कीर्तिमान अपनी आगे की फिल्मों में नहीं रच पाए। उनकी बनाई हर फिल्म की तुलना शोले से की जाती रही। हालांकि लोग इस बात को हमेशा महसूस करते रहे कि शोले जैसी फिल्में सैकड़ों सालों में एक आध बार ही बनती हैं, और इसीलिए शोले रमेश सिप्पी का सबसे अच्छा काम माना गया। फिल्में तो उन्होंने बाद में बहुत सारी बनाई, जैसे सन 1980 में जेम्स बॉन्ड की फिल्मों से प्रेरित होकर उन्होंने बड़े पैमाने पर बनाई फिल्म शान। यम्मा 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 ये खूबसूरत समा, यम्मा 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 ये खूबसूरत समा, बस आज की रात है जिंदगी, कल हम कहाँ तुम कहाँ, बस आज की रात है जिंदगी, कल हम कहाँ तुम कहाँ। यम्मा 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 ये खूबसूरत समा, यम्मा 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 ये खूबसूरत समा, बस आज की रात है जिंदगी, कल हम कहाँ तुम कहाँ, बस आज की रात है जिंदगी, कल हम कहाँ तुम कहाँ। लेकिन शान ने रमेश सिप्पी की शान उतनी नहीं बढ़ाई। ये फिल्म उतनी कामयाब नहीं रही। साल 1982 रमेश सिप्पी अपना एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट लेकर आए, शक्ति। इस फिल्म में अदाकार आजम दिलीप कुमार और एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन पहली बार एक दूसरे के सामने थे। पुलिस को अपना बयान देने से इनकार क्यों किया तुमने? क्या मेरे बयान देने के बाद आप या आपकी पुलिस मुझे बेकसूर समझेगी? तुम अच्छी तरह जानते हो विजय, तुम्हें बेकसूर समझना या मुजरिम ठहराना ये पुलिस का काम नहीं है। इसका फैसला अदालत में होगा। तो फिर मैं बयान भी अदालत में ही दूंगा। विजय, अगर तुम बेकसूर हो तो पुलिस की मदद करना तुम्हारा फर्ज है। मैं तो हमेशा ही बेकसूर था डैडी, लेकिन मेरी मदद करना तो आपने कभी अपना फर्ज नहीं समझा। ये मत भूलो कि मैं यहां एक बाप की हैसियत से नहीं, पुलिस ऑफिसर की हैसियत से बात कर रहा हूं। कौन सी नई बात है? हाँ, आपने मुझसे हमेशा एक पुलिस ऑफिसर की हैसियत से ही बात की है। देखो विजय, तुमको अगर मुझसे कोई गिला है या कोई शिकायत है, वो गलत है या सही है, अपनी जगह है। लेकिन यहां इस जगह तुम्हें भूल जाना चाहिए कि तुम मेरे बेटे हो। इस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। अरे जाने कैसे कब कहाँ इकरार हो गया, हम सोचते ही रह गए और प्यार हो गया। हो जाने कैसे कब कहाँ इकरार हो गया, हम सोचते ही रह गए और प्यार हो गया।
लगता है मेरा सेहरा तैयार हो गया। हम सोचते ही रह गए और प्यार हो गया। तुमने हमें बेबस किया, दिल ने हमें धोखा दिया। तुमने हमें बेबस किया, दिल ने हमें धोखा दिया। दुश्वार हो गया, हम सोचते ही रह गए और प्यार हो गया। चुप रहे, कुछ ना कहा, कहने को क्या बाकी रहा। हम चुप रहे, कुछ ना कहा, कहने को क्या बाकी रहा। बस आँखों ही आँखों में इजहार हो गया, हम सोचते ही रह गए और प्यार हो गया। जाने कैसे कहाँ इकरार हो गया, हम सोचते ही रह गए और प्यार हो गया। इसके 5 बरस बाद रमेश सिप्पी लेकर आए फिल्म सागर। इस फिल्म के जरिए अभिनेत्री डिंपल कापड़िया ने फिल्मी संसार में वापसी की। आपको याद होगा, फिल्म बॉबी के बाद राजेश खन्ना से ब्याह रचाकर उन्होंने फिल्मों को अलविदा कह दिया था। एक तरह से डिंपल को रुपहले पर्दे पर वापस लाने का काम किया फिल्म सागर ने। फिल्म सागर के संगीतकार थे राहुल देव बर्मन। अरे तू क्या जाने तेरी खातिर कितना है बेताब ये दिल। तू क्या जाने देख रहा है कैसे कैसे ख्वाब ये दिल। दिल कहता है तू है यहाँ तो जाता लम्हा थम जाए। वक्त का दरिया बहते बहते इस मंजर में जम जाए। तूने दीवाना दिल को बनाया, इस दिल पर इल्जाम है क्या। सागर जैसी आंखों वाली ये तो बता तेरा नाम है क्या। आज मैं तुझ
मुझसे दूर सही और तू मुझसे अनजान सही, तेरा साथ नहीं पाऊं तो खैर तेरा अरमान सही। शोर नहीं हो, खामोशी के मेले हो, इस दुनिया में कोई नहीं हो, हम दोनों ही अकेले हो। तेरे सपने देख रहा हूँ और मेरा अब काम क्या, सागर जैसी आंखों वाली ये तो बता तेरा नाम क्या, चेहरा है या चांद खिला है, जुल्फ घनेरी शाम क्या, सागर जैसी आंखों वाली ये तो बता तेरा नाम है क्या। ये वो दौर था जब भारत में छोटा पर्दा अपने नन्हे कदम आगे बढ़ा रहा था। इस दौर में जीपी सिप्पी और रमेश सिप्पी ने छोटे पर्दे पर अपने कदम रखे और उन्होंने बनाया विभाजन की त्रासदी पर केंद्रित एक धारावाहिक बुनियाद। बुनियाद भारत का शुरुआती सोप ओपेरा कहलाया। कहीं तो है सपना और कहीं याद, कहीं तो हंसी रे कहीं पर यार, पल छिन तेरे मेरे जीवन की यही बुनियाद। इसके बाद रमेश सिप्पी ने बनाई फिल्म भ्रष्टाचार। सन 1991 में आई अकेला। सन 1995 में उन्होंने बनाई फिल्म जमाना दीवाना। ये वो फिल्में थीं जो ज्यादा चल नहीं रही थीं। रमेश सिप्पी का हौसला टूट रहा था, सिनेमा की दुनिया बदल रही थी। ये वो दौर था जिसने इतिहास को दोहराया। जिस तरह से जीपी सिप्पी के प्रोडक्शन को आगे चलकर रमेश सिप्पी ने संभाला, उसी तरह से रमेश सिप्पी के काम को आगे चलकर संभाला उनके बेटे रोहन सिप्पी ने। और उनके प्रोडक्शन हाउस की कुछ बेमिसाल फिल्में आईं, जैसे कुछ न कहो, ब्लफ मास्टर, टैक्सी नंबर 9211 और दम मारो दम। किसी को सपना लगे तू, किसी को बहती हवा, किसी को बस बातों में करे पलने या वहाँ, किसी के सौ झूठ सुन ले, किसी का सच भी गुनाह, किसी के बस यादों में करे हलचल सारा जहां। Ti amo, तू छाँव है, तू धूप है। Ti amo, तेरे हजारों रूप है। कोई समझा नहीं, जो भी है बस खूब है। Falling so crazy, Ti amo, तू छाँव है, तू धूप है। Ti amo, तेरे हजारों रूप है। भारत सरकार ने सिनेमा में महत्वपूर्ण योगदान के लिए साल 2003 में रमेश सिप्पी को पद्मश्री से सम्मानित किया।
फनकार कार्यक्रम में आज बातें थी निर्माता निर्देशक रमेश सिप्पी की, शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति रमेश गोखले। आज के फनकार।